राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने आज प्रेस वार्ता की। जयपुर में मीडिया से मुलाकात में उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती घोटाले में आरपीएससी के 2 सदस्य जेल में हैं, मगर संजय छोत्री से अब तक सवाल नहीं किए गए हैं। ऐसे में अब वो जमीन पर उतरकर इसका विरोध दर्ज कराएंगे। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने आज अपने राजकीय आवास पर प्रेस वार्ता की और मीडिया से बातचीत में उन्होंने राजस्थान में सरकार को लेकर, साथ ही विभिन्न व्यक्तियों की भूमिका को लेकर कई अहम सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई गृह राज्य मंत्री के जवाई को ढूंढ रही है और बीजेपी के नेता जमीनों में उलझे हुए हैं। मुख्यमंत्री को लगातार मिल रही धमकियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आमजन अब किसके सहारे होगा जब बड़े लोगों को लगातार धमकियां जेल के भीतर से मिल रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की आवाज शहीद स्मारक से हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी उठाएगी। आइए आपको सुनाते हैं हनुमान बेनीवाल ने प्रेस वार्ता में क्या कहा। के अंदर सब जगह देख रहे हैं कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए सारे देश कहीं न कहीं एक मंच पे आ रहे हैं, सारे एक मोर्चा बना रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो कश्मीर की घटना हुई उसमें हमारा भी बड़ा फेलियर देश की सरकार का रहा। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो दूसरे जो हमारे सिस्टम है, जिस तरह कारगिल के अंदर बड़ी घुसपैठ उस समय हुई और उसमें हमें हजारों सैनिक हमारे गंवाने पड़े जब जाके कारगिल विजय हुई। और पर्यटकों की जहाँ संख्या ज़्यादा होती है, गुलमर्ग पहलगाम के जो इलाके हैं वहाँ सही ढंग से अगर तैनाती, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलिट्री, पैरामिलिट्री सबसे ज़्यादा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और अपने उन बॉर्डर के इलाकों के अंदर जहाँ कहीं न कहीं शुरुआती दौर से ये झगड़े चल रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। पंजाब के अंदर जब आतंकवाद खत्म हो सकता है तो कश्मीर की समस्या का भी समाधान होता है। इसके अंदर खाली बड़े बयान दे रहे थे, प्रधानमंत्री जोशीले बयान दे रहे हैं कि अब वो होगा, ये होगा। रोज़ हम देख रहे हैं 10 साल से वहीं बैठे हैं। अगर करना ही है तो सरकार को आतंकियों को खत्म करने के लिए पीओके पे कब्जा करने की दिशा में कदम उठाना। तो एक दिन होना ही, आज नहीं तो कल, तो वेट किस बात का। ये हमारी तरफ से एक सांसद की, आम आदमी की एक पीड़ा है कि अब देश का जवान, देश का किसान, देश का सर्व समाज ये चाहता है कि पाक अधिकृत कश्मीर पूरा ही भारत का अंग बने। पीओके नहीं रहे, पीओके की जगह हिंदुस्तान का झंडा वहाँ फहराए। ये मांग सबकी तरफ से। आज जिस विषय के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया, आज राजस्थान का जवान भजनलाल जी की सरकार आने के बाद एक उम्मीद राजस्थान के जवानों के अंदर जगी थी, छात्रों के अंदर जगी थी कि पिछली समय जब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे कांग्रेस की भर्तियों के खिलाफ आंदोलन कर रही थी और भजनलाल जी से लेके, भजनलाल जी तो उस समय बड़े नेता नहीं थे, लेकिन भजनलाल जी से लेके जितने भी बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, वो कभी शिवलाइन फाटक पर प्रदर्शन कर रहे थे। घोषणा पत्र के अंदर बात रखी कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। हम आरपीएससी के अंदर जो पेपर लीक की घटनाएं हुई, चाहे रीट के अंदर जब यहाँ संघर्ष हुआ उस समय कांग्रेस सरकार में रीट भर्ती हुई, उसको नहीं कर, तो रीट लेवल फर्स्ट को रद्द करने की बात भी हम लोगों ने उठाई। और बीजेपी ने बात उठाई थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो रीट लेवल फर्स्ट को भी हम रद्द करवाएंगे, एसआई भर्ती को रद्द कराएंगे और एसआई भर्ती के साथ साथ पीटीआई 2022 की जो भर्ती है उसमें करीब 90% डिग्रियां बाहर के विश्वविद्यालयों से बीपीएड की, आपकी दूसरी डिग्रियां लाके, और बच्चे यहाँ पीटीआई बन गए और बड़े गिरोह राजस्थान के अंदर। कोई सोच नहीं सकता कि राजस्थान की ये दुर्दशा हो सकती है। हमें दिल्ली के अंदर लोग पूछते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि साहब कोई डिग्री विग्री मिल जाएगी क्या एमपी साहब उधर से राजस्थान में, तो आप दिखवाएं। तो कहाँ, तो हमारा एक बहुत बड़ा राजस्थान का रुतबा था। लोग कहते थे बिहार यूपी से फर्जी डिग्रियाँ आ रही है। अब सारी फर्जी डिग्रियों का, गैंगवार का, अपराध का अड्डा राजस्थान बन गया। तो मदद कौन करेगा? प्रॉपर्टी का काम करें ज़्यादातर बीजेपी के नेता यहाँ पे। जैसा आप मान लो कोई नहीं सुलटी तो हमें बता दो, हमें इतने में दे दो, हम इतने में आगे करा देंगे। तो धंधा चल पड़ा राजधानी के अंदर, धंधा चल पड़ा राजस्थान के अंदर और इसका शिकार हो रहा आम आदमी, गरीब आदमी। जिस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है, जिस तरह का नशा इस प्रदेश के अंदर फैल रहा है, एमडीएमए,
आपके जो नशे के नाम आपने नहीं सुने होंगे, जिसमें व्यक्ति को कोई होश नहीं रहता, डोडा, पोस्त, अफीम, नशे के अंदर अब नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं। रेप की घटनाएं जो हो रही है, जिस तरह मुख्यमंत्री को खुद को 5-5 बार धमकी मिल गई, आप बताओ, तो मुख्यमंत्री खुद ही सुरक्षित नहीं है। अरे 1 बार मिल जाए, 2 बार मिल जाए, 5-5 बार धमकी, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को लोगों ने मजाक बना लिया, हर कोई धमकी दे देता उनको। तो कहाँ कानून का राज राजस्थान के अंदर, और पुलिस निर्दोषों को गिरफ्तार करने पीटने के अंदर अपनी पीठ थपथपाती है। यहाँ स्थिति बहुत भयावह है राजस्थान के अंदर। और एसआई भर्ती के अंदर एक मामला मैं देख रहा था, 2 लड़कियां हैं धोरी मन्ना की, 2 लड़कियों के इनके नाम हैं मंजू बिश्नोई और संतोष बिश्नोई। वो एसओजी के अंदर ये कहती है कि छम्मी को हमें बिठाना है, उसको 6 लाख रुपए देना है, और के बिश्नोई से पैसा लेती है 6 लाख। के बिश्नोई जो सरकार का मंत्री है, वो मंजू और उसको पैसा 6 लाख रुपए देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एसओजी कह रही है, और पूछताछ के अंदर ये बात आई। तो ये मंत्री मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर बैठे हो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जिनके लिए मैंने पहले भी ट्वीट किया था, कुछ महिला मित्रों की वजह से सरकार के मंत्री और सीएमओ में बैठे अधिकारी इस एसआई भर्ती से तमाम उन लोगों को बेनकाब होने से रोक रहे हैं, जहाँ कहीं न कहीं उनको लगता है कि आँच हमारे तक नहीं आ जाए। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। एसआई भर्ती रद्द करें, तमाम भर्तियाँ रद्द करें। पीटीआई 22 से तमाम जो भर्तियाँ हैं, जहाँ फर्जी डिग्रियाँ जो मामले चल रहे हैं, जहाँ एसओजी रिकमेंड कर रही है, फायरमैन की भर्ती आप देख लें, रीट लेवल का मामला मैंने बता दिया। और आप एसओजी को जांच तो दे रहे हो, एसओजी जांच का प्रयास भी कर रही है, लेकिन रीट के जो मामले थे वो सीबीआई को आपको देने चाहिए, ताकि सीबीआई उन परतों को खोलेगी कि किस नेता के कहने से, आरोप आपके बीजेपी के नेता भी कांग्रेस वालों पर लगाते हैं कि आपके घर से किसने आरएस बना दिए, कितनी कलाम किसकी थी, ये कितनी थी, तो जांच क्यों नहीं करा रहे हो? आरोप तो लगा रहे हो, जांच कौन कराएगा? तो जांच कराने के लिए अब राजस्थान के जवान को सड़कों पर निकलना होगा। और ये संघर्ष समिति जो आंदोलन कर रही लगातार, जब इनकी पीड़ा लगातार मैं देख रहा हूँ, इनके साथ भी मैं हूँ हर जगह, और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। लोकसभा जो प्लेटफार्म है, आप मुझे देखते हैं लोकसभा के प्लेटफार्म पे सबसे ज़्यादा इस राजस्थान को बचाने के मुद्दे, राजस्थान को आगे बढ़ाने के जवान किसान जिनको लेकर मैंने आरपी का गठन किया, सबसे ज़्यादा कौन व्यक्ति आवाज़ उठाता है? आप खुद कह सकते हैं कि हर वक्त लोकसभा के अंदर राजस्थान के प्रत्येक मुद्दे की हम पैरोकारी भी करते हैं, गृह मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक की बात भी पहुँचाते हैं कि भाई आपके इस तरह के हालात राजस्थान के अंदर है। तो हमें अब ये जंग सड़कों पर लड़के जीतने हैं। एसआई भर्ती रद्द कराने के साथ साथ उन तमाम मामले जो पेपर लीक से संबंधित है, जिन जिन भर्तियों के मामले आ रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि आरपीएससी के कौन सा अध्यक्ष था जिससे शुरुआत हुई पेपर लीक की और अपने चेते लोगों को नौकरियां दिलाने की, घर बैठ के उनके पेपर करवाने? तो शुरुआत शायद बहुत पहले हो गई थी, 2010-12 से ही। तो तमाम जो आरपीएससी के चेयरमैन थे, 10-12 जो भी 8-10 आए, उन सब की जांच होनी चाहिए। उनके कितने रिश्तेदार कहाँ कौन सी नौकरियों में, जिनको डिग्री के अंदर तो सेकंड ग्रेड, ग्रेजुएशन के अंदर सेकंड ग्रेड में जा रहे हैं, 10th 3rd डिवीजन से कर रहे हैं, लेकिन टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं भाई बताओ? कहाँ से वो ऐसा जादू उनके पास? तो आरपीएससी के तमाम चेयरमैन सदस्य, इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टियों की जांच होनी चाहिए। और ये राजनीतिक अखाड़ा जो आरपीएससी बना, ये खिताब देखिए देश का जो यूपीएससी है, आज तक यूपीएससी पे उंगली नहीं उठी। क्या राजस्थान की सरकार इतनी सक्षम नहीं कि हमारे लाखों बच्चों का भविष्य है उसको बर्बाद करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे डाल सके? एक लोगों को बेल मिल जाती है, बेल के अंदर भी व्यवस्थाएं कर लेते हैं इधर उधर, तो बेल मिल जाए तो तुरंत बेल रद्द करने के लिए सरकार को अगले कदम उठाने चाहिए। अगर हाई कोर्ट बेल दे रहा हो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, उसकी बेल रद्द कराओ। तो ये क्यों संपत्ति अटैच करो? और ईडी बार बार राजस्थान के अंदर आ रही है। ईडी कहना क्या चाहती है? ईडी आके एक्सपोज कर रही है, बात कर रही है, लेकिन ईडी को गिरफ्तारी भी करेगी क्या? या पॉलिटिकल माइलेज या लोगों को बदनाम करने का धंधा करे ईडी? इस चीज़ का भी हम करें तो ईडी को पूरा खुलासा करना चाहिए। अगर कोई दोषी है गिरफ्तार करके ले जाओ हाथों हाथ, और दोषी नहीं है तो बार बार मत आओ, क्यों परेशान करो बेचारों को? उल्टा सहानुभूति और मिल रही है उनको कि ईडी आई। और ये देखिए एजेंसियों का दुरुपयोग सब करते हैं, कांग्रेस भी करती थी, बीजेपी भी कर रही, कोई नई बात नहीं है। और सत्ता जिनके हाथ में होती है तो दुरुपयोग करेगा ये सत्ता का। ये तो आप इतिहास पढ़ते हैं अपन, सत्ता का उपयोग किसने किया? दुरुपयोग ही ज़्यादा लोगों ने किया। अगर उपयोग करते तब तो ये प्रदेश और देश पता नहीं कहाँ से सोने की चिड़िया था, कहाँ चला गया।
आज हालात क्या हो गए हिंदुस्तान के अंदर, आम आदमी घर से निकलता है, हमारी बेटियां कॉलेज स्कूल जाती है, जब तक वापस नहीं आ जाती घर में टेंशन रहती है, बच्चे वापस क्यों नहीं आए, स्कूल में थोड़ी देर लेट हो गई, बस वाला को फ़ोन करें भैया क्या आया क्यों नहीं। तो ये इस खौफ के साए के अंदर राजस्थान जी रहा है, खौफ के साए में देश जी रहा है। बेटियां सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं, हमारे शोषित पीड़ित तबका सुरक्षित नहीं। जिस तरह के हालात राजस्थान के अंदर बन रहे हैं, एक तो आरपीएससी पूरी भंग करें, सारे मामलों की सीबीआई जांच हो, एक इसके साथ संजय सोतेल के साथ पूछताछ करें, और एक आरपीएससी के अंदर भी मेंबर ही नहीं है तो इसका रद्द करके पुनर्गठन करके तमाम मेंबर की नियुक्ति की एक नई प्रक्रिया, नई बिल ला के किया जाए।